सो 2017। अब फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया मैथ्स का, आज करते अपन सेकेंड पार्ट। स्टार्ट करते अपन 58 नंबर से। 58 नंबर बोलता है एक दुकान में यह लिखा था कि पहला जींस लेने पर 30% छूट। ठीक है, अगर पहला जींस लेंगे तो उसमें 30% का डिस्काउंट दिया जाएगा, दूसरा लेने पर 50% का डिस्काउंट, और तीसरा जींस लेने पर 80% का डिस्काउंट, तथा चौथा जींस मुफ्त में। ये चौथा जो है ये फ्री दिया जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बोलता है फर्स्ट में 30% डिस्काउंट, सेकंड में 50%, थर्ड में 80% और चौथा अगर आप लेते हैं तो फ्री दिया जाएगा। ठीक है, यदि एक व्यक्ति पहला जींस 700 रुपये में, ये जो पहला जींस है इसको 700 रुपये में खरीदता है, दूसरा जींस 800 में, ये 700 ये 800, तीसरा जींस 2000 रुपये में खरीदता है, और चौथा जींस 4000 रुपये वाला पसंद करता है। ठीक है, पहला जींस लेने पर 30%, दूसरा जींस लेने पर 50%, तीसरा जींस लेने पर 80% तथा चौथा जींस मुफ्त में दिया जाएगा। एक व्यक्ति ये 4000 वाला पसंद करता है, ये एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो देखो 700 का 30% कितना होगा, 7 या 21 210, तो 700 में 210 माइनस करेंगे, कितना आ गया 490 रुपये, ये पहले के लिए देगा। उसके बाद बोलता है 800 का 50%, तो 800 का 50% कितना होगा 400, तो दूसरे में कितना देगा वो 400, सेकंड में है ना। थर्ड में देखो 2000 का 80% कितना होगा 1600, तो कितना देगा यहाँ पे वो 400। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि तब उसे कुल कितना भुगतान करना पड़ेगा, 4, 4, 8, 4, 12 और ये 90, 1290 रुपये। ठीक है, 1290 रुपये। ऑप्शन नंबर बी, चौथा वाला उसको क्या मिला है, फ्री में मिला है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर, 63वें नंबर का। ठीक है, राम 2000 में मोबाइल खरीदता है। ठीक है, राम 2000 में मोबाइल खरीदता है और सोहन को 3000 में बेचता है, तो सोहन उसे 3000 रुपये में खरीदता है। ठीक है, सोहन उसे राकेश को 3500 में बेचता है, राकेश को 3500 रुपये में बेचता है। तो बोलता है तब राकेश को उस मोबाइल के लिए राम से कितना प्रतिशत ज़्यादा भुगतान करना पड़ा। तो मान लेते हैं कि 100% राम का वैल्यू है 2000 रुपये, तो 1% का वैल्यू कितना 20 रुपये, 1% का वैल्यू 20 रुपये, तो 3500 रुपये कितना परसेंट होगा ये अपन देख लेते हैं। ठीक है, तो ये देखो 2000 से अगर अपन तुलना करेंगे कितना एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है इसको 1500, ये और ये कैंसिल, 5 दिया 5 चौक 3 बटे कितना हो गया 4। ठीक है, तो 4 का वैल्यू ये ओरिजिनल नंबर है, इसी 4 का वैल्यू कितना है 2000, तो 1 का वैल्यू कितना 500, तो 3 का वैल्यू कितना 1500, जो कि आ रहा है अपना, है ना। तो अब ये पूछा क्या है, एक्चुअली ये अपने को पूछा है कि तब राकेश को उस मोबाइल कितना प्रतिशत अधिक भुगतान करना पड़ा, तो उसको 1500 रुपये अधिक भुगतान करना पड़ा है, 1500 रुपये। ठीक है, तो देखो 1% बराबर 20 रुपये, तो अगर मैं 1 रुपये का निकालूँ तो परसेंट बटा कितना हो जाएगा 20, तो इतने रुपये के लिए अपन क्या करेंगे इंटू परसेंट बटे क्या हो जाएगा 20, ये से ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, ये हो जाएगा 75% भुगतान उसको अधिक करना पड़ेगा, 75%। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर बोलता है कि एक व्यक्ति 15 वस्तुएं 33 रुपये में खरीदता है, मतलब 68 नंबर है। ठीक है, 68 नंबर 33 रुपये में 15 वस्तु। ठीक है, 33 रुपये में 15 वस्तु और 10% का लाभ कमाता है। यदि वह ऐसी 10 वस्तुएं 25 रुपये में बेचता, 25 रुपये में बेचता, मतलब 25 रुपये में अगर वो 10 वस्तु बेचता तो उसे कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगा, तो उसे
कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगा। ठीक है, अपन क्या करते हैं, इन दोनों को पहले इक्वल कर लेते हैं, है ना, वस्तु को इक्वल कर लेते हैं। तो यहाँ मैं क्या करूँ, गुना 2 कर देता हूँ, यहाँ गुना कितना कर दूँ 3, तो ये कितना हो जाएगा 30 वस्तु, और ये भी कितना हो जाएगा 30 वस्तु। 2 का गुना यहाँ, तो ये कितना हो जाएगा 66, और 3 का गुना यहाँ, तो ये कितना हो जाएगा 75। ठीक है, आगे अब समझते हैं। देखिए 66 रुपये में 10% का लाभ हुआ उसको, 66 रुपये में 10% मतलब 110%। ठीक है, 66 रुपये में उसको 110%। तो 1 रुपये का देखेंगे तो 1 रुपये बराबर 110 बटे कितना 66। आगे क्वेश्चन क्या बोला, आगे क्वेश्चन बोलता है वस्तुएं 25, यदि 10 वस्तुएं, ठीक है 10 वस्तुएं 25 रुपये में बेचता है तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो 110 बटा 66 ये पूछना चाहता है कितना 75 का वैल्यू। ठीक है, 75 का वैल्यू, इसका वैल्यू, इतने में उसको कितना परसेंट का प्रॉफिट होगा। ठीक है, 33 रुपये में 15, 25 रुपये में 10, दोनों वस्तुओं को अपन क्या कर लिए, इक्वल कर लिए। इक्वल करने से पता चला 66 में 30 वस्तु और 75 में 30 वस्तु। जब 66 में बेचा तो उसको 10% का प्रॉफिट हुआ, तो वो 75 में जब बेचेगा तो उसको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ये पूछना चाहता है। ठीक है, तो 75 का वैल्यू, तो इसको अब सॉल्व करते हैं। 11 छके 66, 11 दहम 110, 2 तिया 2 पंचे 3 एकम 3 25, तो 25 पंचे कितना हो गया 125, 25 पंचे कितना 125। तो 100 में कितना ज़्यादा दिख रहा है, तो 100 में ये दिख रहा है ज़्यादा 25, तो अपन बोल सकते हैं क्या हो गया 25% एक्स्ट्रा, 25% एक्स्ट्रा। ऑप्शन नंबर ए 25% का इसको क्या होगा, लाभ होगा। एक बार और समझते हैं। 15 वस्तु लिया 33 में और 10% का प्रॉफिट लिया, तो ये 66 का वैल्यू कितना 110, तो 75 का वैल्यू उसने पीछा, तो 110 बटे 66 इंटू 75, तो उससे अपन क्या निकालेंगे 125 आया, मतलब 100 में कितना एक्स्ट्रा है 25 एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो 25%। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपना 1391.29 का वर्गमूल क्या होगा, 1391.29। ठीक है, ऑप्शन दिए हैं। जब इसके अपन कन्वेंशनल मेथड में चलेंगे तो बहुत ही थोड़ा सा पेचीदा हो जाता है। ठीक है, तो अपन क्या कर सकते हैं, अपन ऑप्शन से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 9 चाहिए, 3 3 3 3 सब में दिया, 3 3 9 3 3 9 3 3 9। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए लेंगे 27, 27 के लिए जैसे अपन स्क्वायर करते हैं तो 25 का कितना हो जाएगा 625, 625 अपन कितना ऊपर चाहिए होगा, मतलब 1300, 1000 से ऊपर चाहिए रहेगा। तो नेक्स्ट अपन कहाँ पढ़ सकते हैं 37.3 में, तो 37.3 इंटू अगर मैं 37.3 करता हूँ तो पॉइंट अपन पहले भूल जाते हैं, पहले इसी को ये डेसिमल हटा लेते हैं। तो डेसिमल के बाद कितना है लास्ट में जो आंसर आएगा उसमें अपन मिला लेंगे कि डेसिमल के बाद कितने नंबर होंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 3 तिया हो गया 9, 3 सत्ते 21 कैरी 2, 3 तिया 9 और 2 कितना हो गया 11, 7 से चलेंगे 7 तिया 21 कैरी 2, 7 7 49 और 2 51 कैरी 5, 7 तिया 21, 21 और 5 कितना हो गया 26, 26। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन 3 से, 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 1 1 एंड 1, टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, 1 और 1 कितना हो गया 2, 9 और 2 कितना हो गया 11 कैरी 1, 6 और 3 कितना हो गया 9, 2 और 1 कितना हो गया 3 और ये हो गया 1। अब देखिए दशमलव के बाद 1 अंक, दशमलव के बाद 1 अंक, तो दशमलव के बाद अपने कितने अंक चाहिए होगा 2 अंक, तो 1 2, दशमलव के बाद कितने अंक चाहिए 2, तो देखो 1391.29, 1391.29 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 37.3, 37.3। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर बोलता है 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बढ़ रही है, उसे एक पुल को पार करने में 40 सेकंड लगते हैं, तो पुल की लंबाई क्या है, पुल की लंबाई क्या है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 अपने को पता है क्या है, चाल बराबर क्या होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। तो कितने चाल से चल रही है, ये चल रहा है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। दूरी ट्रेन एक तो अपनी लंबाई को, दूसरे पुल की लंबाई को, तो ट्रेन प्लस पुल की लंबाई, तो ट्रेन की लंबाई दी हुई है कितना 300 मीटर प्लस पुल की लंबाई अपने को पता नहीं है, और यही अपने को निकालना है पुल की लंबाई, पुल की लंबाई इन दोनों को पार करना है। बट इस समय कितना लेता है ये 40 सेकेंड, 40 सेकेंड। तो ये सेकंड में है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे। तो अपने को पता है जब किलोमीटर प्रति घंटा चेंज करना होता है तो 18 का टेबल, जब मीटर प्रति सेकंड चेंज करना होता है तो 5 का टेबल। तो देखते हैं ये 18 का कौन सा टेबल है, 18 का 18, 18 दूनी 36, 18 3 54, तीसरी बार तो 5 का 3 बार ले लेंगे, 5 कम 5, 5 दूनी 10 और 5 दिया 15, तो ये हो जाएगा 15 मीटर प्रति सेकेंड। तो ये हो जाएगा 300 मीटर प्लस पुल की लंबाई प्लस पुल की लंबाई बटे कितना है 40 सेकेंड। तो सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, मीटर बचा हुआ है, 15 चौक कितना हो जाएगा 60 और इसमें का 0, तो 600 मीटर इज इक्वल टू 300 मीटर प्लस पुल की लंबाई। तो हैंस
इस प्रकार पुल की लंबाई क्या हो जाएगी, 600 में 300 कैंसिल, तो कितना 300 मीटर। तो पुल की लंबाई भी कितनी है, 300 मीटर। पुल की लंबाई कितना, 300 मीटर। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 55, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55, यदि 5 आदमी या 8 औरत, 5 आदमी या 8 औरत, तो 5 मेन या फिर 8 वुमेन, तो पहले इनका कैपेसिटी देख लेते हैं। तो m अपॉन W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8/5। तो m का कैपेसिटी 8 है और W का कैपेसिटी 5 है, ठीक है। आगे बोलते हैं किसी काम को 26 दिनों में पूरा करते हैं तो 4 आदमी और 4 औरत मिलकर, 4 आदमी और 4 औरत मिलकर, मतलब 5 मेन या फिर 8 वुमेन, ये ले लो या ये ले लो, ये किसी काम को 24 दिन में करते हैं, 24 दिन में करते हैं तो 4 आदमी और 4 औरत, तो 4 मेन और 4 वुमेन उस काम को कितने दिन में करेंगे, ये क्वेश्चन मार्क, ये पूछा है अपने को। तो एम का कैपेसिटी कितना है, 8, तो 8 पंचे कितना हो गया, 40 इंटू कितना 24 बराबर 4, ठीक है 4। एम का वैल्यू कितना है, एम का कैपेसिटी 8, तो 8 चौक कितना हो गया 32। डब्ल्यू का कैपेसिटी कितना है 5, तो 5 चौक कितना हो गया 20। क्वेश्चन मार्क अपने को निकालना है। तो ये हो गया 40 इंटू 24 बटे में इन दोनों का जोड़, तो 2 और 3 5, ये हो गया 52 इज इक्वल टू कितना, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 13, 13 चौक 52, 4 दहम 40, ठीक है 4 दहम 40। कुछ गलत ले लिए क्या, अच्छा सॉरी, ये 24 दिन नहीं, ये 26 दिनों में है ना, 26 दिनों में करते हैं, ये 26 दिनों में, ये ऐसा तब कंप्लीट कटेगा। ये 13 एकम 13 दूनी और 10 दूनी कितना 20, तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू कितना 20 दिन। क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू कितना 20 दिन। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ओके, अगला क्वेश्चन है 60 नंबर। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर। बोलता है कि यदि किसी छात्र की चाल उसके वास्तविक चाल से 4 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, तो वह 20 मिनट पहले कॉलेज पहुंचता है, ठीक है। तो दूरी सेम है, मान लेते हैं कि इस दूरी को वो v वेग से चलता है और इसी दूरी को v वेग तो था ही, लेकिन वो 4 किलोमीटर अधिक हो, उसके बाद इस वास्तविक चाल से 4 किलोमीटर अधिक हो, तो वो कितने मिनट पहले पहुंचता है, 20 मिनट पहले पहुंचता है। 20 मिनट पहले, तो 20 बटा कितना हो गया 60। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है। डी कॉमन ले लेंगे, डी कॉमन लेंगे तो यहाँ जाएगा v+4 माइनस क्या हो जाएगा v, माइनस क्या हो जाएगा v अपॉन क्या हो जाएगा v इंटू v+4, v इंटू v+4 इज इक्वल टू 1/3, इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं यहीं का यहीं, तो ये क्या हो जाएगा, ये और ये कैंसिल, तो d v प्लस क्या था ये 4, तो 4 इधर आ जाएगा, 4 तिया 12 है ना। तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये v इंटू v+4 अपॉन 12, ये समीकरण अपने को प्राप्त होगा, v इंटू v+4/12, ठीक है। ये d निकला अपना। ओके, अगला आगे क्वेश्चन क्या बोलता है, आगे बोलता है कि जब कि उसकी चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए, 2 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए, मतलब इस d में अब इस चाल में 2 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए, तो उसको अब लेट लगेगा d अपॉन v इज इक्वल टू कितना मिनट लेट लगता है, इसको लगता है 40 मिनट लेट लगता है, तो 40/60 घंटे। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये फिर v d यहाँ कॉमन ले लेते हैं, d कॉमन हो जाएगा, तो क्या मिलेगा अपने को, ये हो जाएगा v माइनस v+2, ये माइनस इस माइनस के साथ प्लस हो जाएगा, डिवाइडेड बाई v इंटू v-2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 दूनी 2 तिया, 20 दूनी 20 तिया, 2/3 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू होगा ये प्लस माइनस ये कैंसिल, 2 तिया कितना हो जाएगा 6, तो हो जाएगा 2v इंटू v-2 अपॉन कितना हो जाएगा 2 तिया 6, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 तिया, तो सीधा सीधा लिख देता हूँ मैं 3, ठीक है। ये हो जाएगा v इंटू v-2, ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा 3। इसलिए अब अपने को पता है दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, दोनों क्या हैं, एक दूसरे के इक्वल हैं, तो v इंटू v+4 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू v इंटू v-2 डिवाइडेड बाई 3। यहाँ v से v कैंसिल, 3 एकम 3 चौक, ये हो गया 4, तो यहाँ भी मिलेगा अपने को v+4 इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना है 4v - 8, ये हो जाएगा। अब 4v इधर कितना हो जाएगा 3v, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा
3v बराबर -8 इधर आके +8 हो जाएगा, 4 कितना हो गया 12, तो v इज इक्वल टू 3 एकम 3 चौक, तो v इज इक्वल टू कितना आएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। v इज इक्वल टू कितना 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, क्या किया हमने, ये दूरी समान है, v वेग से चला, जब चाल को बढ़ाया 20 मिनट पहले पहुंच गया, लेकिन जब 2 किलोमीटर कम किए तो 40 मिनट उसको देरी लगा। बस d दोनों इक्वल कर दिए, दोनों d इक्वल है क्योंकि दूरी तो सेम है, बस उसका समय मतलब चाल को बढ़ाने और घटाने से उसके समय में फ़र्क पड़ा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी 4 किलोमीटर, v इज इक्वल टू 4 किलोमीटर प्रति घंटा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 41 नंबर। बोला है कि x प्लस वाई बराबर √3, x प्लस वाई बराबर √3 और x माइनस वाई बराबर √2, तो 8xy इंटू एक्स का वर्ग प्लस वाई का वर्ग का मान क्या होगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं। देखिए, अपने को दिया है x प्लस वाई इज इक्वल टू √3 और x माइनस वाई इज इक्वल टू √2, तो ये माइनस प्लस कैंसिल, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x बराबर √3 प्लस √2 अपॉन कितना 2, ये हो जाएगा x का वैल्यू। तो सिमिलरली दिख रहा है, जब x के वैल्यू को कहीं पे रख देंगे तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √3 माइनस √2 अपॉन 2, ये x और y का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, √3 माइनस √2। अब क्या करना है अपने को 8xy, तो 8 गुना x का वैल्यू कितना है √3 प्लस √2 अपॉन 2 इंटू √3 माइनस √2 अपॉन 2। अब x का वर्ग बोला, x का वर्ग मतलब करनी 3 धन करनी 2 बटा 2 का वर्ग धन करनी 3 ऋण करनी 2 बटा 2 का वर्ग, ये निकालना है अपने को। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, देखो 2 एकम 2 चौक 2 एकम 2 दूनी, ठीक है, तो 2 गुना a प्लस बी और a माइनस बी, तो इसको हम लिख सकते हैं करनी 3 का वर्ग माइनस करनी 2 का वर्ग, ये लिख सकते हैं अपन। ठीक है, ये 2 पहले से है इधर बचा हुआ। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, देखो करनी 3 धन करनी 2 बटे 2 पूरे का वर्ग। ठीक है, ठीक है, तो इसको अपन किस फॉर्म में लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म पे लिख सकते हैं अपन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2 a b हो जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा ये 4 दोनों का एलसीएम कितना 4 ही होगा, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा a का वर्ग धन b का वर्ग ऋण 2ab, ये हो जाएगा। ठीक है, बस इसको फॉर्मूला में तोड़ दिए हैं, तो ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 और 2 5, 3 और 2 5, 5 और 5 कितना हो गया 10 बटे 4 आएंगे, तो ये हो गया 2 गुना करनी 3 का वर्ग 3 माइनस करनी 2 का वर्ग 2 इंटू 5 और 5 10 बटे कितना 4, तो 3 में 2 गया 1, तो ये हो गया 2 एकम 2 गुना 10 बटे 4, तो 2 एकम 2 दूनी 2 एकम 2 पंचे, तो फाइनली बचा क्या अपने पास 5, क्या बचा अपने पास 5, यही क्या हो जाएगा अपना आंसर। ऑप्शन नंबर डी 41 का ऑप्शन डी। ओके, अगला क्वेश्चन है 45 नंबर। अगला क्वेश्चन अपना 45 नंबर दिया है 27 का घात n बटा 3 गुणा 8 का घात ऋण n बटा 6 और 162 का घात ऋण n बटा 2 का मान क्या होगा। ठीक है, बढ़ते इसमें देखो 27 को अपन क्या लिख सकते हैं, 27 को लिख सकते हैं 3 का घात 3, तो पूरे का घात n बटा 3 इंटू इसको क्या लिख सकते हैं अपन 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, तो इसको अपन लिख सकते हैं 2 का घात 3 और पूरे का घात ऋण n बटा 6 बटा इसको क्या लिख सकते हैं अपन 2 गुना 81, 2 गुना 81, 2 एकम 2 2 8 16 माइनस n बटे कितना 2, आगे क्या लिख सकते हैं 3 से 3 कैंसिल, तो ये बचेगा कितना 3 का घात n गुना 3 एकम 3 दूनी, तो 2 का घात कितना बचा माइनस n बटे 2 बटे यहाँ पे इसको अपन सेपरेट लिख सकते हैं 2 का घात माइनस n बटा 2 गुणित ये हो जाएगा 9 का वर्ग और माइनस n बटा 2, तो अब ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली बचा क्या अपने पास बचा 3 का घात n गुना 2 का घात माइनस n बटा 2 बटे 2 का घात माइनस n बटा 2 गुना, अब इसको क्या लिख सकते हैं 3 का वर्ग लिख सकते हैं, 9 को क्या लिख सकते हैं 3 का वर्ग, तो 3 का वर्ग और ऊपर में क्या है माइनस n, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 2n हो जाएगा। ठीक है, और कुछ दिया क्या इसमें, हाँ ऑप्शन दे रखा है। ठीक, ये हो जाएगा। अब गुणा करते समय क्या होता है, सॉरी भाग देते समय घाते क्या होती है, घट जाती है, भाग देते समय घाते घटती है, तो 3n में घटाएंगे माइनस 2n को इंटू अब 2 का घात माइनस n अपॉन 2 है,
अब फिर से इसको घटाएंगे तो माइनस माइनस यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n/2, तो प्लस माइनस कैंसर, तो यहाँ पे क्या बचा 2 का घात 0, और किसी भी संख्या के घात में 0 होता है उसका मान क्या होता है 1 होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, माइनस माइनस प्लस, तो n और 2n मिलकर कितना हो जाएगा 3n, तो इसका मान हो गया 1। तो 3 का घात n को मैं क्या लिख सकता हूँ 27 का घात n, जो ऑप्शन में दे रखा है वैसे अपने को बनाना है, तो 27 का घात n, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 27 का घात n हो जाएगा। ठीक, बढ़ते अगले क्वेश्चन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, ज्योमेट्रिक्स क्वेश्चन है 42 नंबर। ये फिगर दे रखा है, ये 30%, सॉरी ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, कौन सा त्रिभुज है समद्विबाहु त्रिभुज, तो ये 30, ये 30, 30 और 30 कितना 60, एक त्रिभुज का एंगल कितना होता है 180, तो ये कितना हो गया 120, ये कितना हो गया 120। अब किसी भी वृत्त के केंद्र पर बनने वाला कोण उसकी परिधि पर बनने वाले कोण का क्या होता है दोगुना होता है। ठीक है, किसी वृत्त के केंद्र में बनने वाला कोण उसके परिधि पर बनने वाले कोण का क्या होता है दोगुना होता है। मतलब परिधि पे ये जो कोण बना है ये 60, ये 120 है, तो इसको कितना होना चाहिए 60, ये 120 है, ये कितना होना चाहिए 60। ठीक है, अब पूछा क्या है कि एंगल ए प्लस एंगल बी का मान कितना होगा CAD। ठीक है, ये C होगा, मान लो ये D होगा, तो CAD और CBD का मान क्या होगा, तो A का मान है 60 अंश प्लस B का मान कितना है 60 अंश, तो 60 पूछा है तो कितना हो जाएगा 120 अंश। ये हो गया अपना आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर, 56 नंबर में दिया है निम्न समानांतर चतुर्भुज, ये समानांतर चतुर्भुज है, इसमें बोला है कि एंगल BAC क्या होगा, एंगल BAC, मतलब एंगल A का मान पूछा है, एंगल A का मान पूछा है, BAC क्या होगा। ठीक है, BAC कितना होगा। ठीक है, BAC, तो यहाँ पे नाम ले लेते हैं पहले A B C और ये क्या है D। ठीक है, तो कभी भी देखिए एंगल A एंगल B या एंगल B एंगल D या एंगल A एंगल C, अगर मैं एंगल B प्लस एंगल D की बात करूँगा तो ये हमेशा कितना होगा 180 अंश, कितना होता है 180 अंश, ये दोनों को मिला के, तो एंगल B 60 है तो ये कितना होना चाहिए 120। ठीक है, ये कितना होगा 120। ठीक है, अब अपने को पता है किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, तो 120 यहाँ है, 40 यहाँ है, टोटल कितना हो गया 160, तो ये वाला कितना होगा 20, ये वाला कितना होगा 20। ठीक है, ये वाला देखिए ये समांतर रेखा अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूँ, इसको अगर मैं आगे बढ़ा दूँ तो ये एक दूसरे के क्या है एकांतर कोण, तो ये 40, तो ये भी कितना होगा 40। ठीक है, अब ये देखो ये 60 है और ये 40 है, अब ये एक त्रिभुज दिख रहा है अपने को, ये वाला एक त्रिभुज दिख रहा है, ये वाला, तो 60 और 40 कितना हो गया 100, और किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है 180, तो ये 40 है, ये 60 है, कितना हो गया 100, तो ये वाला कितना है, ये वाला 80। अब पूछा क्या है BAC, तो BAC ये वाले भाग को पूछा है ना, ये वाले भाग में A कितना है, तो A कितना है 80 अंश, तो आंसर हो जाएगा 80 अंश, 80 अंश, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 80 अंश। ओके, अगला नंबर है 47 नंबर। ठीक है, 47 ये क्या बोलता है कि एक समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 144 अंश है। ठीक है, आंतरिक कोण, तो उस समबाहुभुज में कितनी भुजाएं हैं, अपने को पता है बहुभुज में सभी बाह्य कोणों का मान बराबर कितना होता है 360 अंश होता है। ठीक, ये याद रखना है। दूसरी चीज़ याद रखना है कि उनकी आंतरिक कोण धन बाह्य कोण, इसका मान होता है 180 अंश। ठीक है, अब क्वेश्चन दिया है एक समबाहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण 144 अंश है, आंतरिक कोण 144 अंश है, 144 अंश, तो बाह्य कोण निकाल लेंगे, बाह्य कोण बराबर कितना है 180, तो फाइनली बाह्य कोण बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस कितना 144, मतलब कितना आएगा 10 में 4 गया 6, हाथ में 1, ये आ गया 36 अंश, कितना आएगा 36 अंश। लेकिन क्वेश्चन अपने को क्या पूछता है उस समबाहुभुज में कितनी भुजाएं होंगी, तो बाह्य कोण कितना है 36, टोटल कितने अंश का होता है 360 अंश का। अब 360 अंश एक बाह्य कितना है 36 का, तो टोटल कितनी भुजा रहे होंगे 10 भुजा, टोटल कितने भुजा रहे होंगे 10 भुजा, यही क्या हो जाएगा अपना आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आंसर। नेक्स्ट ओके, 53 नंबर क्वेश्चन बोलता है 53 वॉल्यूम से क्वेश्चन है, बोलता है कि निम्न आकृति, इस दिए गए आकृति में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है ना, तो 5, 15 और 10 ये दे रखा है।
तो निम्न आकृति में के बर्तन में यदि 1/3 भाग पानी से भरा है, 1/3 भाग पानी से भरा है, 1/3 भाग पानी से भरा है, 1/3 मतलब 3 क्या है अपना ओरिजिनल नंबर, इसी को अपन क्या मानते हैं बेस नंबर, ओरिजिनल नंबर, वास्तविक संख्या समझ लेते हैं, ठीक है। अब इस 3 में से 1/3 क्या है पानी से भरा हुआ है। जब मैं इसकी आयतन देखता हूँ तो इस घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित क्या होता है ऊंचाई। तो टोटल कितना आएगा 15 × 5 = 75, 750, ठीक है, मीटर क्यूब। मीटर में दिया, सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में, तो ये सेंटीमीटर क्यूब, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो अपने हिसाब से ओरिजिनल टोटल कितनी है 3, लेकिन आयतन कितना है 350, तो 3 का वैल्यू 750 है, तो 1 का वैल्यू कितना होगा 250, 1 का वैल्यू कितना 250, 3 का वैल्यू 750, तो 2 का वैल्यू 1 का वैल्यू 250। तो पूछा है तो शेष भाग का आयतन कितना है। देखो 3 में 1 भाग भरा हुआ है, 3 में 1 भाग भरा हुआ है तो बचा कितना 2 भाग, 3 में 1 भाग भरा है तो बचा कितना 2 भाग, 3 में 1 भाग भरा है बचा कितना है 2 भाग, तो 2 भाग का आयतन कितना है ये पूछा। तो 1 भाग का आयतन 250, तो 2 भाग का आयतन कितना 500, 1 भाग का 250 तो 2 भाग का कितना 500। आंसर है सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ये हो गया अपना आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन है 54 नंबर, 54 नंबर दिया है कि छायांकित भाग का आयतन क्या होगा। छायांकित भाग मतलब ये पूरा भाग छायांकित है ऐसा, ठीक है, इस छायांकित भाग का आयतन क्या होगा, ये अपना क्वेश्चन है। इस छायांकित भाग का आयतन क्या होगा, ठीक है। बीच में क्या है बेलन है, बाहर क्या है शंकु, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या करेंगे, शंकु का आयतन कितना है में माइनस कर देंगे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बस इतना ही करना है। शंकु के आयतन में बेलन के आयतन को हटा देंगे, तो शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 πr²h और बेलन का आयतन क्या होता है πr²h, ठीक है, ठीक है, h है। अब देखो ये शंकु का जो आयतन है यहाँ से यहाँ तक कितना है, यहाँ से यहाँ तक है ये 6, ठीक है, लेकिन हम सिर्फ ये बेलन की बात करें, इस बेलन की बात करें तो इसका जो त्रिज्या है कितना है 3, तो यहाँ से यहाँ तक 3 है, तो यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा 3, तो ये 5 है, ये 3 है, तो ये कितना होगा 4, है ना, पाइथागोरस प्रमेय से याद है ना, 3 4 5, ये क्या है ट्रिपलेट, 3 4 5, तो ये हाइट कितनी आ गई उसकी 4, ठीक है। ये हाइट किसकी है, दोनों की क्या क्या निकाल लिया अपन, दोनों का क्या है हाइट है, ठीक है। पूछा क्या है इसमें देख लेते पहले। शंकु की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, शंकु की ऊंचाई कितनी है 10 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, तो अपने को बेलन मिल गया। शंकु की ऊंचाई मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना है 10 सेंटीमीटर, तो अब अपन वैल्यू रखते हैं पाई से, पाई कैंसिल कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1/3, ठीक है। शंकु का आर कितना है 6, तो 6 गुना 6 और इसका जो ऊंचाई है शंकु का ऊंचाई कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 10 माइनस इसका r², इसका r कितना है बेलन का r कितना है 3, सॉरी थोड़ा सा वीडियो चढ़ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपने दिख गया ये इस पूरे का हाइट कितना है 10 है ना, इसका r कितना है बेलन का r कितना है 3 है, तो ये 3 गुना 3 हो गया, है ना। अब इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट है 4, ठीक है, इसकी हाइट कितनी है 4, चल रहे हैं अपन सही, ठीक सही चल रहे हैं, ठीक। अच्छा ये सब पाई का फॉर्म भी दिया है, तो पाई को अभी अपन कैंसिल नहीं करते, अपन क्या करते हैं पाई को, ये पाई है ये पाई है, इसमें पाई को अपन ले लेते हैं कॉमन, क्योंकि आंसर अपने पाई के फॉर्म पे है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे 3 एकम 3 2 9, ठीक है, 2 छक्के 12 दहम 120 माइनस 3 3 9 चौक कितना हो गया 36, ये कितना हो गया पाई, 120 में 36 घटाओ 10 में 6 गया 4, कैरी 1, 12 में 4 गया 8, तो ये हो गया 84 पाई, 84 पाई, ये हो गया आंसर 84 पाई, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है अपना 69 नंबर, 69 नंबर बोलता है एक वृत्तीय क्षेत्र का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर, वृत्त का क्षेत्रफल दिया है, वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्तीय क्षेत्र का क्षेत्रफल मतलब वृत्त का क्षेत्रफल बराबर दिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r² इज इक्वल टू कितना 154, तो r² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 154 गुणा ये 22/7 होता है, तो 7 जाएगा ऊपर, अब 22 आएगा क्या नीचे, तो 22 से कम 22 सत्ते बार जाएगा 7 7 49, तो r इज इक्वल टू कितना 7, r इज इक्वल टू कितना 7, लेकिन r नहीं पूछा है, आगे पढ़ते हैं क्या पूछा है। तो इसके त्रिज्या के बराबर मतलब इस 7 के बराबर भुजा वाले घन के सभी सतहों का कुल क्षेत्रफल कितना होगा, घन के सतह का क्षेत्रफल, तो
अपने को पता है घन की सतह का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 6a² होता है, लेकिन यहाँ पे इसके बराबर पूछा 7 के बराबर, तो 6 यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 का वर्ग, तो 6 गुना 7 7 कितना 49, 6 या 54 की 4 हाथ में 5, 6 चौक 24 और 5 कितना 29, 294 आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ये आपका मैथ्स का बस टॉपिक वाइज नोट्स बना लेंगे, सिर्फ इतने ही क्वेश्चन का अगर आप प्रैक्टिस करते हैं और इसी के इर्द गिर्द घूमते हैं आपका काम बन जाएगा मैथ्स में। ठीक है, मिलते हैं अपन रीजनिंग के क्वेश्चन पे।